हेलो स्टूडेंट्स, आज हम आप लोगों को मैथमेटिकल ऑपरेशंस के बारे में बताने जा रहे हैं, जिसका हिंदी होता है गणितीय सक्रियाएं। चलिए इसको किस तरह से बनाया जाता है इसके बारे में चर्चा करते हैं। इसके अंतर्गत में 4 तरह का मेथड होता है, 4 तरह का प्रश्न करवाएंगे, जिसमें प्रतियोगिता परीक्षा में पूछे जाने वाले 4 टॉपिक से ही प्रश्न आते हैं। चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं मैथमेटिकल ऑपरेशंस के बारे में, जिसको हम लोग बोलते हैं गणितीय सक्रियाएं। चलिए यहाँ पर कुछ प्रश्न हम बनाते हैं, समझने की कोशिश करना है। अगर दिक्कत आए तो आप लोग पूछिएगा। चलिए इस चैप्टर से पढ़ने से पहले आपको बोर्ड मार्क्स पढ़ना जरूरी है। अगर आपको बोर्ड मार्क्स नहीं आता है तो बोर्ड मार्क्स का भी हम वीडियो आपको देंगे, जिससे आपको ये बनाने में आसानी होगा। चलिए आज हम ये स्टार्ट कर रहे हैं। मेरा कोशिश रहेगा इसके बाद आने वाले वीडियो में सिंप्लीफिकेशन के बारे में बताएंगे। अगर आपका सिंप्लीफिकेशन मजबूत होगा तो आप इसको अच्छी तरह से समझ सकते हैं। चलिए कुछ प्रश्न लेकर चलते हैं। प्रश्न नंबर 1। प्रश्न नंबर में देखिए, जैसे यहाँ पर हम किताब से बता रहे हैं, कुछ प्रश्न लिख रहे हैं, उसको हम समझाने की कोशिश करेंगे। जैसे यहाँ लिखा हुआ है, इफ प्लस मीन्स मल्टीप्लाई, माइनस मीन्स डिवाइड, मल्टीप्लाई मीन्स प्लस और डिवाइड मीन्स माइनस। एग्जाम में इस तरह का क्वेश्चन दिया हुआ रहेगा, इसको बनाएं कैसे। तो यहाँ समझना है, यहाँ क्या कर रहा है, प्लस का मतलब क्या होता है, मल्टीप्लाई। क्वेश्चन हम देते हैं तो क्वेश्चन यहाँ पर जैसे दिया रहेगा प्रश्न में, ये आपको हिंट में दिया रहेगा और क्वेश्चन में इस प्रकार से दिया हुआ रहेगा। तो प्लस का मतलब यहाँ पर क्या करना है, इस क्वेश्चन में जहां जहां प्लस रहेगा, प्लस से यहाँ पर क्या करेंगे, मल्टीप्लाई लगाएंगे, जिसको हम लोग हिंदी में गुना बोलते हैं। माइनस रहेगा, घटाव की जगह पर हम लोग क्या का चिन्ह लगाएंगे, डिवाइड का चिन्ह लगाएंगे। मल्टीप्लाई है, मल्टीप्लाई का मतलब क्या होता है, प्लस। जहां प्रश्न आपको मल्टीप्लाई दिखेगा इसमें, वहां पर क्या करेंगे, प्लस लगाएंगे। और जहां पर आपको डिवाइड दिख रहा है वहां पर हम क्या का चिन्ह डालेंगे, तो माइनस का चिन्ह डालेंगे। नंबर में कोई छेड़छाड़ नहीं करना है। तो ये क्या है, 10 है। मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई का मतलब क्या लिखना है यहाँ पर, तो पल क्या है, मल्टीप्लाई का मतलब जहां जहां मल्टीप्लाई रहेगा वहां पर प्लस का चिन्ह। अब मल्टीप्लाई था तो हम क्या का चिन्ह दे दिए, प्लस का चिन्ह दे दिए। उसके बाद क्या लिख रहे हैं, 18 लिख दिए। नंबर से कोई छेड़छाड़ नहीं करना है। हम आपको फिर से रिपीट करें, फिर क्या का चिन्ह है, माइनस। तो माइनस का मतलब क्या होता है, डिवाइड। तो हम लोग क्या किए, माइनस के पर डिवाइड का चिन्ह दे दिए। डिवाइड का चिन्ह देने के बाद फिर क्या का चिन्ह है, प्लस का चिन्ह है। तो प्लस का क्या मतलब होता है, मल्टीप्लाई। तो हम लोग क्या कर लेंगे, मल्टीप्लाई कर लेंगे। ठीक है, मल्टीप्लाई के बाद क्या है, मल्टीप्लाई के बाद 3 है तो 3 को हम लोग क्या कर दिए, इसको लिख लिए। फिर क्या है, डिवाइड है। डिवाइड का मतलब क्या कर रहा है, माइनस। तो हम लोग क्या कर यहाँ पर लिख लिए, माइनस। इसको बनाने के लिए सबसे पहले यहाँ पर हम लोग समझना है। तो सबसे पहले होता है बी,
O D M A। कहिए कि ये क्या लिखा हुआ, बी से क्या कहा, ब्रैकेट होता है। ब्रैकेट तीन तरह का होता है। तो ब्रैकेट एक होता है छोटी ब्रैकेट है, मंझली ब्रैकेट है, और ये बड़ी ब्रैकेट है। फिर आते हैं हम लोग ऑफ। ऑफ मतलब यहां पर क्या हो गया, गुना हो गया। ठीक है, फिर इसको क्या चलते हैं, डिवाइड। डिवाइड का मतलब क्या हो गया, भागा होता है। इसका क्या था, मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई का मतलब क्या होता है, गुना होता है। फिर क्या है, ऐड। ऐड का मतलब क्या होता है, जोड़ होता है। यहां पर ऐसे करते हैं कि समझने में क्या होगा आपको दिक्कत ना। ऐड का मतलब क्या होता है, जोड़ होता है। उसके बाद सब ट्रैक। सब ट्रैक का मतलब क्या होता है, घटा होता है। चलिए, एक प्रश्न में सबसे पहले क्या काम करना है, ब्रैकेट रखना है। तो क्या ब्रैकेट है इस प्रश्न में कहीं पर, नहीं है। तीनों में से कोई ब्रैकेट नहीं। ब्रैकेट के बाद क्या है, ऑफ चलते हैं। तो क्या इसमें कहीं पर ऑफ है, तो ऑफ भी नहीं कहीं पर लिखा हुआ। उसके बाद डिवाइड चलते हैं। तो हम किसका काम करेंगे, डिवाइड का काम करेंगे। तो क्या है यहाँ पर 10 प्लस, हमको पहले डिवाइड को ही देखना, उसके अलावा किसी का नहीं देखना इस प्रश्न के अनुसार। अगर ब्रैकेट प्रश्न में रहेगा तो ब्रैकेट को देखना, अगर ब्रैकेट नहीं रहेगा ऑफ को देखना, अगर ऑफ नहीं रहेगा डिवाइड को देखना, डिवाइड नहीं रहेगा, मल्टीप्लाई को देखना, मल्टीप्लाई नहीं रहेगा, ऐड को देखना, ऐड नहीं रहेगा, सब्ट्रैक्ट को देखना। फिर से हम आपको रिवीजन करवाते हैं। ब्रैकेट को देखना है तो ब्रैकेट में तीन पार्ट होते हैं। पहला छोटी ब्रैकेट, दूसरी मंझली ब्रैकेट, और तीसरी छोटी ब्रैकेट। ब्रैकेट में भी सबसे पहले अगर काम भी करना है तो पहले छोटी ब्रैकेट का काम करना है। अगर छोटी ब्रैकेट नहीं रहेगा तो मंझली ब्रैकेट का काम करना है। अगर मंझली ब्रैकेट का काम नहीं रहेगा, मंझली ब्रैकेट नहीं रहेगा तो बड़ी ब्रैकेट का काम करना। अगर बड़ी ब्रैकेट नहीं रहेगा तो उसका ऑफ पर चलना है। अगर ऑफ नहीं रहेगा डिवाइड पर चलना है। अगर प्रश्न में डिवाइड नहीं रहेगा तो मल्टीप्लाई का चलना है। अगर मल्टीप्लाई नहीं रहेगा तो ऐड का चलना है। अगर ऐड नहीं रहेगा तो सब्ट्रैक्ट का चलना है। चलिए इस प्रश्न को हम लोग सॉल्व करते हैं। तो 10 है, ये क्या है 18/9 है। तो 18/9 को कितना बार में लगेगा, 2 बार में। कितना बार में, 2 बार में। जब भी डिवाइड देना है तो इधर से इधर में, ना कि इधर से इधर में। तो 9 का टेबल में 18 आता है, तो 9 का टेबल में 18 आता है। 9 2 जो कितना होता है 18 होता है। तो यहाँ पर कितना हो गया, 2 हो गया। बाकी जैसे है जस के तस वैसे ही उतार देना है। चलिए डिवाइड, अब यहां से देखना क्या इसमें डिवाइड है, तो डिवाइड नहीं है तो क्या चलेंगे, मल्टीप्लाई चलेंगे। बाकी सबको सही उतार देना, जिसका काम करना है उसको चलना है। तो 2 3 जा कितना होता है, तो 2 3 जा कितना होता है 6 होता है। बाकी क्या बोले उसी तरह से उतार देना। चलिए मल्टीप्लाई का भी काम समाप्त है। देखें यहाँ कहीं पर मल्टीप्लाई है तो मल्टीप्लाई नहीं है। मल्टीप्लाई के बाद ऐड चलते हैं। तो ऐड के लिए क्या करेंगे, तो 10 + 6 कितना हो गया 16। और इसको तो वैसे ही उतार देना है। चलिए आगे ऐड के बाद क्या काम करना है, सब्ट्रैक्ट का काम करना है। तो 16 में से 1 जाएगा तो कितना बचेगा 15 बचेगा। इस तरह से बनता है। चलिए 2-3 इसका कराते हैं, फिर उसके बाद सेकेंड टाइप में चलेंगे, फिर थर्ड टाइप में चलेंगे, फिर फोर्थ टाइप में चलकर समाप्त करेंगे।
चलिए ये तो था इंग्लिश में, हिंदी में भी ऐसा ही रहेगा। वहां पर अर्थ लिखा रहा है, मीन्स का मतलब क्या रहता है, अर्थ लिखा रहा है। जैसे रहेगा प्लस का अर्थ गुना, माइनस का अर्थ भागा, गुना का अर्थ प्लस, भागा का अर्थ माइनस। ये प्रश्न के लिए हो सकता है अगला प्रश्न में मल्टीप्लाई का रहेगा, जोड़ की जगह पर घटाव ले सकता है। तो वो क्वेश्चन पर डिपेंड करता है कि आपका क्वेश्चन किस प्रकार से होगा। क्वेश्चन को देखना, ये नहीं कि आपको रट जाना है प्लस का मतलब मल्टीप्लाई होता है, माइनस का मतलब डिवाइड होता है, मल्टीप्लाई का मतलब प्लस होता है और डिवाइड का मतलब माइनस होता है। रटना नहीं, क्वेश्चन के अनुसार से समझकर उसको बनाने का कोशिश करना। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। चल देखते हैं, यहां पर एक प्रश्न दिया हुआ है इंग्लिश में, इफ अगर माइनस मीन्स मल्टीप्लाई मीन्स प्लस, प्लस मीन्स डिवाइड और डिवाइड मीन्स माइनस। 14 माइनस 10 मल्टीप्लाई 4 डिवाइडेड बाय 16 प्लस 8। इस प्रश्न को हम क्या करते हैं, बताते हैं, समझने की कोशिश कीजिएगा। तो पहले क्या बोले, यहां पर देखिए चेंज हो गया, तो यहाँ क्या है, माइनस का मतलब क्या है, मल्टीप्लाई। जहां जहां आपको प्रश्न में कहीं इस प्रश्न में कहीं भी माइनस दिखेगा तो वहां पर क्या करना, ऑटोमेटिक सी बात है, गुना कर देना है। तो इसके बाद है मल्टीप्लाई है, मल्टीप्लाई का मतलब क्या होता है, प्लस होता है। प्लस का अर्थ क्या होता है, भागा होता है। भागा का अर्थ क्या होता है, माइनस होता है। करने का मतलब हो गया कि अगर इस प्रश्न में देखा जाए तो जहां जहां माइनस रहेगा वहां क्या कर देना है, गुना का चिन्ह देना है। जहां गुना रहेगा वहां पर क्या का चिन्ह देना है, प्लस का चिन्ह देना है। जहां प्लस रहेगा वहां क्या करना है, डिवाइड का चिन्ह देना है। जहां डिवाइड रहेगा वहां क्या का चिन्ह देना है, माइनस का चिन्ह देना है। पहले प्रश्न में देखते हैं कहीं पर ब्रैकेट का काम है, तो कहीं भी प्रश्न में ब्रैकेट नहीं है। क्या उसके बाद ब्रैकेट के बाद ऑफ का है, कहीं पर ऑफ भी नहीं है। कहाँ है, डिवाइड है। तो पहले इसको हम लोग सजा लेते हैं। नंबर में हम लोग लिखेंगे माइनस का मतलब क्या होता है, जहां जहां माइनस रहेगा वहां पर मल्टीप्लाई देना, मल्टीप्लाई 10। जहां मल्टीप्लाई रहेगा, जहां मल्टीप्लाई है वहां क्या चिन्ह देना है, प्लस। देखिए यहाँ पर मल्टीप्लाई है तो क्या का चिन्ह दे दिए, प्लस का दे दिए। उसके बाद क्या करिए, हम डिजिट को उतार दिए। फिर क्या है, डिवाइड है। देखिए तो डिवाइड का मतलब क्या होता है, डिवाइड का अर्थ क्या होता है, तो डिवाइड का अर्थ क्या होता है, माइनस होता है। अब उसके बाद क्या है, प्लस। तो क्या देखिए तो प्रश्न में कहा है, प्लस का मतलब क्या है, डिवाइड है। तो प्लस का मतलब क्या है, डिवाइड है। चलिए यहां से बढ़ते हैं, क्या इसमें कहीं ब्रैकेट है, नहीं है। ऑफ है, नहीं है। उसका क्या करना है, डिवाइड करना। तो जैसे है सबको क्या करना है, उस तरह से लिख लेना है। चलिए इतना कर लिए। डिवाइड कहाँ है, तो डिवाइड का मतलब क्या है, माइनस। तो यहाँ क्या का चिन्ह दे दिए, माइनस का चिन्ह दे दिए। क्या का चिन्ह दे दिए, माइनस का। कोई दिक्कत, देख लेते हैं। माइनस का मल्टीप्लाई का प्लस और प्लस का डिवाइड, प्लस का डिवाइड। डिवाइड का काम हो गया। डिवाइड के बाद देखिए इसमें भी और डिवाइड है कहीं, तो डिवाइड नहीं है। डिवाइड के बाद क्या चलेंगे हम लोग, मल्टीप्लाई में चलते। तो 14 10 कितना था, 140 होता है, 140 होता है। बाकी बोले जिसका काम रहेगा उसी को उतारना है, बाकी उसको ही बनाना है। बाकी जैसे है सबको उसी तरह से उतार देना। इसको देखिए सबको जस का तस हम क्या किए,
उतार दिए, ठीक है, हाँ उतार दिए, उतार लेंगे, गलती बन गई। देखिए यहाँ पर आप लोग ध्यान नहीं दिए, यहाँ फिर से इसको क्या है, तो 16 डिवाइड बाय 2 करेंगे तो कितना आएगा, ये 1 का टेबल में 16 कितना बार आता है, तो 2 बार आता है, तो क्या करेंगे 2 यहाँ ले लेंगे। चलिए आगे बढ़ते, इसके बाद क्या करना है, डिवाइड का काम समाप्त हो गया। डिवाइड के बाद क्या करना है हमको, मल्टीप्लाई का काम करना। मल्टीप्लाई है, देखिए इसमें तो मल्टीप्लाई है, तो 14 10 से कितना होगा 140 होगा या 140 होता। बाकी जस का तस सभी को हम क्या कर देंगे, उतार देंगे। चलिए इसके बाद क्या है, मल्टीप्लाई और है इसमें, तो मल्टीप्लाई नहीं है। मल्टीप्लाई के बाद क्या है, ऐड है, तो ऐड है तो इस दोनों को आपस में क्या कर देंगे, जोड़ देंगे, तो 144 हो जाएगा, 144 हो जाएगा। बाकी क्या बोले, जिसका काम नहीं है उसको उसी तरह से उतार देना है। चलिए अब इसको घटा दिए, तो घटा देने पर कितना आया, 142 आएगा। तो ये क्या हो गया, आपका सही उत्तर हो जाएगा। ये था इंग्लिश में। आप चलिए हिंदी में भी वही चीज है, खाली मीन्स है वहां पर है का अर्थ लिखा हुआ है, बाकी सेम टू सेम उसी तरह से रहेगा। अब आते हैं, अब हिंदी के प्रश्न कुछ आते हैं। चलिए किताब से कुछ हम प्रश्न को लिखते हैं और समझाने को। देखिए यहाँ पर किताब का अनुसार पर है, देखिए लिखा हुआ यहाँ पर, यदि प्लस का अर्थ मल्टीप्लाई, ठीक है, प्लस का अर्थ क्या है, मल्टीप्लाई, माइनस का अर्थ प्लस, मल्टीप्लाई का अर्थ डिवाइड। चलिए हाँ देख लेते हैं क्या है, प्लस का अर्थ मल्टीप्लाई, माइनस का अर्थ प्लस और मल्टीप्लाई का अर्थ डिवाइड। चलिए प्रश्न को भी लिख लेते हैं, है तो 5 + 4 - 18 मल्टीप्लाई 3। चलिए इसको बताते हैं। तो यहाँ उसमें क्या था, इंग्लिश में मीन्स था, इसमें क्या है, उसका अर्थ क्या हो गया, का अर्थ। तो जहां जहां प्लस है वहां क्या डालेंगे, इसको ऐसे कर लीजिए कि डाउट ना हो, समझ में आ जाए क्लियर से। प्लस का मल्टीप्लाई मतलब जहां प्लस रहेगा वहां मल्टीप्लाई का चिन्ह देना, जहां माइनस रहेगा वहां प्लस का चिन्ह देना, जहां मल्टीप्लाई रहेगा वहां भाग का चिन्ह देना है। इसके बाद हम लोग सिंप्लीफिकेशन आगे करेंगे। पहले डिजिट में तो कोई छेड़छाड़ इसमें नहीं करना। तो यहाँ क्या हो गया, 5 हो गया, यहाँ ले जाते हैं सॉल्यूशन। 5 हो गया, प्लस का प्लस यहाँ वहां पर क्या का चिन्ह देना है, मल्टीप्लाई देना। तो यहाँ क्या का चिन्ह दे दिए, मल्टीप्लाई दे दिए। फिर क्या है, माइनस है, तो देखिए यहाँ पर माइनस का है, माइनस का क्या है, प्लस है, तो यहाँ क्या कर दिए 18 कर दिए। फिर क्या है, गुना है, तो गुना का अर्थ क्या है, डिवाइड है, तो यहाँ पर क्या कर दिए, डिवाइड को कर दिए। इसको हम लोग क्या किए, इसमें फॉर्म में सजा लिए। अब इसके बाद का प्रक्रिया करना है, जैसे हम लोग सिंप्लीफिकेशन में करते हैं या आप लोग सिंप्लीफिकेशन में करते हैं वही तरह करना है। इसमें हम आपको सिंप्लीफिकेशन का भी रूल बताते जा रहे हैं कि जिससे आपको क्या हो, दिक्कत ना हो। चलिए इसमें पहले ब्रैकेट का काम करना है। तो क्या इसमें ब्रैकेट है कहीं, तो ब्रैकेट नहीं है। ऑफ है तो ऑफ भी नहीं है। डिवाइड है तो डिवाइड है।
ये कितना होगा 3 का टेबल में 18 कितना बार में आता है, तो 3 का टेबल 18 6 बार में आता है। 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, 3 5 जा 15, 3 6 जा 80। तो कितना बने 6 बार में है। डिवाइड का काम खत्म हो गया, अब क्या आना है मल्टीप्लाई। अगर मल्टीप्लाई नहीं रहेगा तो ऐड पर चलेंगे, अगर ऐड नहीं रहेगा तो इस तरह से आगे की ओर बढ़ते हैं। तो प्रश्न में देखिए यहाँ पर क्या है मल्टीप्लाई है, तो मल्टीप्लाई कहाँ है यहाँ है, तो मल्टीप्लाई है तो मल्टीप्लाई का कल कर लेंगे। 5 4 कितना होता है 20, तो बाकी जस का तस को क्या कर देंगे चिन्ह है तो ये दोनों किए तो 20 आया, फिर चिन्ह जो है वो चिन्ह लिखिए, फिर कितना आया 6 आया, और टोटल को जोड़ने पर कितना आया मेरा 26 आया। अब कहिए कि सब्ट्रैक्ट का काम नहीं किए, तो इसमें अगर सब्ट्रैक्ट दिखाई दे रहा है तो सब्ट्रैक्ट आपको नहीं दिखाई दे रहा है, इसलिए हम लोग इसका सब इसमें सब्ट्रैक्ट का काम नहीं करेंगे, घटाव का काम नहीं करेंगे। तो ये आपका आंसर हो गया। चलिए किसी को लिखना है तो अगर लिख सकते हैं, फिर हम आगे और भी प्रश्न बताएंगे। यह पहला टाइप चल रहा है, इसके बाद अलग रूल बताएंगे, उसके बाद उस रूल में भी कुछ नियम होता है उसको भी हम बताने की कोशिश करेंगे। अगर आप लोगों को नहीं समझ में आता है तो 2 बार 3 बार वीडियो को देखिए, उसमें भी अगर आपको दिक्कत होता है तो आप पूछिए। एक क्वेश्चन बनाते हैं पहला टाइप का। यदि x का अर्थ घटाव क्या है, x का घटाव का अर्थ डिवाइड प्लस का अर्थ मल्टीप्लाई डिवाइड का अर्थ प्लस है, तो इसका क्या करना है समीकरण को ज्ञात करना है। चलिए समीकरण को बताते हैं, इसका और भी है, ये तो हिंट दिया हुआ है। चलिए इसका क्वेश्चन लिख लेते हैं। इसका क्वेश्चन यहाँ पर कितना है 16 मल्टीप्लाई 8 डिवाइडेड बाय 4 मल्टीप्लाई 3 प्लस 9 क्या बनेगा। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। सॉल्यूशन क्या है नंबर है तो 16 लिख लिया, मल्टीप्लाई का क्या है मल्टीप्लाई का अर्थ क्या होता है माइनस होता है, -8 हो गया। डिवाइड देखिए तो प्लस में डिवाइड का अर्थ क्या होता है प्लस होता है, तो यहाँ पर प्लस है, डिजिट जो है वही लिख देंगे, अंक जो है वही लिख देंगे। फिर क्या है मल्टीप्लाई है, तो मल्टीप्लाई का मतलब क्या होता है, तो मल्टीप्लाई का मतलब माइनस होता है, तो -3 डिजिट जो है वही लिख देंगे। प्लस है तो प्लस का मतलब क्या होता है मल्टीप्लाई होता है, तो मल्टीप्लाई 9 लिख देंगे। आप इसके बाद देखिए तो इसमें कहीं पर डिवाइड है, तो इसमें कहीं पर भी डिवाइड नहीं है, तो डिवाइड नहीं है तो डिवाइड के बाद क्या बताए थे क्या क्या काम करना है मल्टीप्लाई, तो मल्टीप्लाई है हाँ तो मल्टीप्लाई है तो मल्टीप्लाई का काम करेंगे, बाकी जैसे है उसको उसी तरह से हम क्या कर देंगे लिख देंगे। तो चलिए ये सब हम लोग क्या करते जल्दी से लिख देते। 3 9 कितना होता है, तो 3 9 27 होता है, तो यहाँ हम क्या लिख देंगे 27 को लिख देंगे। 27 को लिख देने के बाद मल्टीप्लाई का काम क्या, इसमें कहीं पर प्रश्न और मल्टीप्लाई है तो प्रश्न में मल्टीप्लाई नहीं है, तो मल्टीप्लाई नहीं है तो उसके बाद क्या है ऐड का काम है। तो अगला स्टेप में क्या करना है जोड़ना है। चलिए अब जोड़ना कैसे है, अब इसमें जोड़ भी है घटाव भी है, तो बनाएंगे जो जोड़ है उसको एक तरफ लिख लेंगे, जो घटाव है उसको बाद में लिख लेंगे। तो याद रखिएगा अगर कोई भी डिजिट के पहले चिन्ह नहीं है, कोई भी डिजिट के पहले चिन्ह नहीं है तो सोचना है कि वो जोड़ होगा ऐड,
क्या बताए, याद रखने का चीज है कि अगर कोई भी अंक के पहले, कोई भी डिजिट से पहले अगर चिन्ह ना हो तो क्या कर लिखाएगा, जोड़ लिखाएगा, ऐड होगा, क्या होगा, ऐड। अगर मान लिया जाए माइनस का चिन्ह है तब तो माइनस का काम करना है, अगर माइनस का चिन्ह नहीं है तो क्या काम करना है, क्या रहेगा, वो जोड़ रहेगा। चल तो यहाँ देखिए, यहाँ पर सवाल उठा क्या, किसका है, कुछ करने चिन्ह है, तो कुछ करना है चिन्ह है तो क्या बताया, कुछ करना ही है तो जोड़ का चिन्ह है, तो ये जोड़ है, प्लस के बाद क्या है, 4 है, तो प्लस 4 लिख लेंगे। 8 के पहले क्या का चिन्ह है, माइनस का है, तो -8 हो गया, -8 हो गया, और ये कितना हो गया, -27 हो गया, कितना हो गया, 27, क्योंकि इसके आगे माइनस चिन्ह है तो 6 लिख देंगे, तो इस तरह से जाएंगे, ठीक है। चलिए एक बार फिर से समझ कर लेते हैं, मल्टीप्लाई का क्या है, माइनस है, डिवाइड का क्या है, प्लस है, मल्टीप्लाई का क्या है, माइनस है, प्लस का क्या है, मल्टीप्लाई। आगे बढ़ते हैं तो ये दोनों के जोड़ेंगे, कितना आएगा, 20 आएगा, बाकी जस के तस उतार देना है। अब ये दोनों इसका क्या का चिन्ह है, प्लस का चिन्ह है, तो 20 में से ये इसको हमको नहीं देखना, क्या करना है, इसको नहीं ध्यान देना है, 20 - 27 को नहीं ध्यान देना, क्या करना, इसको ध्यान देना, टोटल का बता रहे हैं, समझने की कोशिश की। तो ये कितना आ जाएगा, 12 हो जाएगा, 12 - 27 हो गया। यहाँ से सवाल उठता है कि अक्सर यहाँ पर तो प्लस का चिन्ह है, कुछ नहीं तो प्लस का चिन्ह है, तो प्लस का चिन्ह है तो 12 में से कभी 27 घटेगा, तो 12 में से भी 27 घटेगा, वो भी हम आपको भी बताएंगे, तो क्लियर समझ में आएगा कि कैसे 12 में से 27 घटेगा, कि छोटा संख्या में तो बड़ा संख्या को कैसे घटाएंगे, वो भी बताएंगे। तो यहाँ से क्या है, 12 में से कभी 27 नहीं घटेगा, पर मैथ का नियम क्या करता है कि 12 में से 27 को हम घटाएंगे। समझना है कैसे घटेगा, तो इसका क्या का चिन्ह, प्लस का चिन्ह, 12 बड़ा कि 27 बड़ा, नहीं, हाँ 12 बड़ा कि 27 बड़ा, तो 27 बड़ा, चिन्ह किसका बड़ा, 27 का चिन्ह बड़ा है कि 12 का चिन्ह बड़ा, तो ऑप्शन सी बात है क्या, 27 का चिन्ह बड़ा, तो 27 का क्या है, माइनस है, तो हम लोग क्या कर दिए, माइनस को लिख दिए, फिर कितना है, 27 से 12 को घटा देंगे। चलिए 27 में से 12 को क्या किए, हम घटा दिए, 5 हो गया, ये 1 हो गया, तो ये क्या हो गया, 15। फिर से समझने की कोशिश करना है, यहाँ से 12 में से 27 नहीं घटता, मैथ का नियम करता है, तो उसको भी हम घटाएंगे, कैसे घटाएंगे, तो घटाने के लिए याद रखना है, -27 बड़ा है कि 12 बड़ा है, तो ऐसे तो ऑप्शन से बात है कि 12 बड़ा ही होगा, पर इसमें इस कंडीशन में क्या होता है, -27 क्या है, -27 प्लस 12, तो याद रखना 27 के आगे क्या है, क्या का चिन्ह है, माइनस का, 12 का आगे प्लस का, तो माइनस का चिन्ह क्या है, बड़ा, क्योंकि 27 बड़ा है तो उसका आगे क्या का चिन्ह है, माइनस का, तो हम लोग क्या किए, माइनस को लिख दिया, और 27 से 12 को घटा दिए। चलिए आगे अगर समझना है तो लिख लीजिए, अगर आप लोग को दिक्कत होगा तो आप कमेंट में भी फिर से पर्सनली पूछ सकते हैं कि हाँ सर हमको यहाँ पर दिक्कत हुआ है, कैसे होगा, तो यही क्वेश्चन मार्क की जगह पर क्या लिखाएगा, -15 लिखाएगा। चलिए आते हैं दूसरा टाइप पर, चलिए दूसरा टाइप का प्रश्न भी हम लोग लिख लेते हैं। अगला टाइप का प्रश्न है
टाइप 2, टाइप 2 का है, यहां पर दिया हुआ है यदि x का अर्थ प्लस y का अर्थ माइनस का अर्थ डिवाइड p का अर्थ मल्टीप्लाई। चलिए 10 p 2x 5y 5 को वजह तुम इनका रूम में रख लेते हैं। चलिए इसको बनाना है, इसको बनाने के लिए क्या करना है, इसको लिख लेना है। ये लगता है प्रश्न कहीं पर गलत है, हाँ नहीं चाहिए। चलिए 10 है, नंबर को हम लोग नंबर लिख लेंगे। p का मतलब क्या आता है, जहां पर p रहेगा वहां मल्टीप्लाई देंगे। प्रश्न के अनुसार चलना है, हम हर बार आपको समझाने का कोशिश कर रहे हैं। तो p जहां है वहां पर मल्टीप्लाई, तो यहाँ p है तो p है तो क्या कहिए मल्टीप्लाई। डिजिट को हम लोग क्या किए, लिख लिए। क्या करना है, डिजिट को लिख लेना। फिर x है तो x का अर्थ क्या होता है, जहां पर x रहेगा वहां पर प्लस देना। तो यहाँ पर हम लोग प्लस दे दिए, प्लस दे दिए तो फिर क्या है, डिजिट को हम लोग उसी तरह से लिख लेंगे। लिख लेने के बाद क्या है, y है तो प्रश्न से चलते हैं। y का मतलब क्या होता है, तो y का मतलब माइनस होता है, तो माइनस दे दिए। माइनस देने के बाद क्या है, 5 है तो 5 लिख लिए। चलिए इसको हम लोग सिंप्लीफिकेशन के अनुसार से बताते हैं। यह बन गया सिंप्लीफिकेशन के अनुसार। इसमें आपको हम दो तरह का लेकर चल रहे हैं, मैथमेटिकल ऑपरेशन को भी लेकर चल रहे हैं, साथ में सिंप्लीफिकेशन को भी लेकर चलेंगे। मेरा उम्मीद रहेगा कि जो अगला वीडियो बनाएंगे पर्सनली सिंप्लीफिकेशन का ही, ऐसा हम कोशिश करेंगे। इसमें देखना ब्रैकेट है कहीं पर तो ब्रैकेट नहीं है, ऑफ है तो ऑफ भी नहीं है, डिवाइड है इसमें तो डिवाइड, उसके बाद ऑफ के बाद क्या डिवाइड है, डिवाइड है इसमें तो डिवाइड भी नहीं है। डिवाइड के बाद क्या आ गया, मल्टीप्लाई है। क्या इसमें मल्टीप्लाई दिखा दे रहा है, तो इसमें मल्टीप्लाई है। तो चलिए मल्टीप्लाई का काम करेंगे, बाकी जज का तरह सबको उसी तरह से लिख लेंगे। तो ये कितना हो गया, 20 हो गया। 10 2 जा 20 होता है। फिर प्लस का चिन्ह है, प्लस ले लिए, फिर जैसे बोले थे उसी तरह से लिख लेना है। आपको पीछे को प्रश्न बता चुके हैं कि अगर डिजिट के पहले कुछ नहीं लिखा हुआ है तो वो प्लस होता है। याद रखना है, डिजिट या अंक के पहले अगर कुछ नहीं लिखा हुआ है तो प्लस रहेगा। अगर माइनस का चिन्ह लिखा हुआ है, माइनस का चिन्ह लिखा रहेगा तो माइनस का काम करना है। तो 20 का क्या चिन्ह है, प्लस का। तो हम लोग जानते हो जल्दी सी बात है कि प्लस हम दिमाग में माइंड में सेट कर लेंगे। तो 20 प्लस 5 कितना हो गया, 25 हो गया। फिर माइनस है तो माइनस ले दिए, फिर 5 है 5 ले दिए। क्या इसमें डिवाइड है, मल्टीप्लाई है, ऐड है, नहीं है। अब क्या काम करना है, ऐड तो है यहाँ पर, तो अब आगे बढ़ते हैं। ऐड का क्या है, सब्ट्रैक्ट है। तो 25 में से 5 घट गया तो ये बच गया 20। अगर इस तरह के प्रश्न आएगा तो मेरा उम्मीद है कि हर एक प्रश्न को आप बना सकते हैं बेहतरीन तरह से। चलिए अगला प्रश्न पर आते हैं। अगला टाइप पर आते हैं, ये था सेकेंड टाइप। अब आते हैं तीसरा टाइप पर। अगर दिक्कत होगा तो आप पूछने का कोशिश कीजिएगा। मेरा उम्मीद रहेगा कि अच्छी तरह से आपको हम बता सके, जिससे आपका परेशानी दूर भी हो और आप किसी को भी हिम्मत बनाकर बता सकते हैं
कि हाँ हमको ये चीज आता, हम ये चीज बता सकते। ये नहीं कि डाउट रहना चाहिए नहीं बनेगा कि नहीं बनेगा, ऐसा नहीं। जो पढ़ना है परफेक्ट पढ़ना है कि जिससे आपको क्या हो, कामयाबी हो जाए। अगर बनाना है तो बना लीजिए। चलिए तीसरा टाइप में चलते हैं। है कुछ नहीं है, खाली वही चीज है। यहाँ पर वहां पर प्लस, यहाँ पर माइनस था, यहाँ पर क्या है ABCD दे दिया है, यहाँ पर नंबर दे दिया, कुछ कोई लेना देना नहीं। अगला एक प्रश्न और है, देखिए टाइप नंबर 3 में दिया हुआ है, यदि P = 6, J = 4, L = 8 और M = 24 हो तो समीकरण ज्ञात करें। ये हिंट आपका हो गया, ऐसा दिया होगा। यहां पर क्या है, अब ऐसे दे दे तो इसको कैसे बनाएंगे, तो इसको बनाने से कुछ नहीं, प्रश्न को पढ़ते जाना है, एकदम ध्यान पूर्वक पढ़ना। प्रश्न आपको प्रश्न में ही उसका उत्तर धीरे धीरे मिलते जाएगा। क्या कर रहा है, P = 6, जहां पर P रहेगा वहां पर क्या डालेंगे 6 डालेंगे, जहां पर J रहेगा वहां पर 4 डालेंगे, जहां पर L रहेगा वहां पर 8 डालेंगे, जहां पर M रहेगा वहां पर 24 रहेगा। प्रश्न में कुछ भी रख सकता। ये प्रश्न को बना रहे तो इस प्रश्न में सर्च कर रहे हैं, आप अगर बनाइएगा इस तरह का, अगर दिक्कत होगा तो हमसे पूछ सकते हैं। M कितना है 24, तो यहाँ पर M की जगह पर 24। पहला पिछला टाइप में क्या था, चिन्ह दिया हुआ था, प्लस की जगह पर माइनस, माइनस की जगह पर ये, या x की जगह पर जोड़ और y की जगह पर घटा, इस तरह से दिया था। और इसमें नहीं दिया हुआ है तो नहीं दिया हुआ तो उसको उसी तरह से हम लोग सैंपल को क्या कर लेंगे, लिख लेंगे। फिर क्या है, J का मान कितना है 4 है, तो 4 हम लोग क्या किए लिख लिए। फिर क्या है, डिवाइड है तो हम लोग क्या कर लेंगे डिवाइड दे देंगे। डिवाइड के बाद L का मान कितना है, L का मान 8। आगे बढ़ते हैं, फिर क्या है प्लस का चिन्ह है तो प्लस का चिन्ह हम लोग दे देंगे। अब क्या है, J है, J का मान कितना है 4 है, तो हम लोग क्या कर लेंगे यहाँ पर 4। ठीक है, ये है सॉल्यूशन इसका बना रहे हैं। इसका पहले ब्रैकेट है इसमें, तो ब्रैकेट में इससे नहीं चलना है, चलना है जब भी सॉल्यूशन जो हमको हिंट से मिला उसका सॉल्यूशन से चलना है। तो इसमें ब्रैकेट है नहीं है, ऑफ है नहीं, डिवाइडेड है तो डिवाइड है, देखिए इसमें है डिवाइड यहाँ पर, तो डिवाइड क्या बोले अंक को उसी तरह से लिख लेना। अब क्या बोले तो इधर से इधर भाग देना है, तो क्या 8 का टेबल में 4 कभी आएगा तो नहीं आएगा, तो उसको आप बनाएंगे कैसे, तो छोड़ देंगे, नहीं छोड़ना नहीं है। 4 है 4, डिवाइडेड मतलब बटा कर लिए इसको। और ये क्या है 8 है, तो 8 को क्या कर लेंगे नीचे फिर हम लोग लिख लेंगे। फिर क्या का चिन्ह है प्लस है, तो क्या कर लेंगे प्लस को हम लोग कर लेंगे। फिर से समझना है, डिजिट को क्या कर लिए लिख लिए, मल्टीप्लाई है तो मल्टीप्लाई कर लिए। अब 8 का टेबल में 4 कभी आएगा तो नहीं, कभी जब भी करना है अपोजिट साइड से करना डिवाइडेड वाला को। तो क्या 8 के टेबल में 4 नहीं आएगा तो छोड़ नहीं देना, तो छोड़ने से अच्छा फायदा क्या है कि 4 है तो 4 लिख लीजिए। 4 के बाद क्या है डिवाइड है, तो डिवाइड का मतलब क्या हो गया
बटा हो गया, फिर क्या है 8 है तो हम लोग क्या कर लिए 8 को लिख लिए, ठीक है, फिर प्लस है तो प्लस है, 4 है तो 4 को भी हम लोग लिख लिए। अच्छा देखिए तो ये 2 है, हमको 9 मन भर रहा है तो इसको भी 2 कर ले, इससे कोई दिक्कत है? तो कोई दिक्कत हमको तो नहीं लगता कि कोई दिक्कत होना चाहिए। क्या कोई दिक्कत हमको तो नहीं लगता कि कोई दिक्कत होना चाहिए। याद रखना है कि जैसे 1 है, यहां समझना, जब 1 है तो 1 के नीचे क्या है, कुछ नहीं है तो 1। जैसे बताए थे कि अगर अंक है, कोई भी अंक है, जैसे मान लिया 6 है तो 6 नहीं है प्लस 6 है। अगर -6 लिखा था माइनस लगा था तो -6 पढ़ते, पर ये क्या है प्लस है तो प्लस है। अब आगे चलते हैं, आगे चलने के लिए क्या करते हैं, चलिए इसको बनाते हैं। तो क्या करना है, 24 से कितना होगा, तो 24 से कितना होता है, पहले क्या करना, ब्रैकेट है, इसमें ब्रैकेट नहीं है, ऑफ है, ऑफ नहीं है, डिवाइड है, डिवाइड नहीं है, मल्टीप्लाई है यहाँ पर, तो मल्टीप्लाई का काम करना है। तो मल्टीप्लाई का काम मल्टीप्लाई का काम करने के लिए इसको क्या है, 20 कितना हो गया, इसको कर लेते हैं, तो 8 3 जा 24 हो गया, तो कितना हो गया, ये मतलब पूरा पूरा कट गया है, तो कितना हो गया 3 मन। अब इतना है सोल्यूशन, सोल्यूशन आने के बाद आगे कौन आता है, तो सोल्यूशन आने के बाद क्या हो गया, ये 3 4 से कितना हो गया, 3 4 जा 12 हो गया, 12 हो गया, प्लस कितना है 4 हो गया। चलिए इसको नहीं भी लिखे तो कोई दिक्कत नहीं है। ये कितना हो गया टोटल 16 हो गया, ये कितना हो गया 12 हो गया, प्लस है तो प्लस है, 4 है तो 4 हो गया, ये 16 हो गया। चलिए चल आगे हैं, इसके बाद है अगला प्रश्न, अगला टाइप। ये मेरा लास्ट टाइप लास्ट है। हम पहले प्रश्न पहले ही बता चुके हैं कि 4 टाइप का पूछेंगे, ये 3 टाइप हो चुका है, ये लास्ट चौथा टाइप है। चलिए इसके बारे में भी चर्चा करते हैं। चलिए इसको अगर नहीं समझ में आता तो आप इसको दूसरा तरफ से बना सकते हैं, कैसे इसको हम थोड़ा बता देते हैं, समझ ही लीजिए, इसको भी क्लियर कर ही देते हैं। दूसरा टाइप 24 है, मल्टीप्लाई है, 4 है, डिवाइड का मतलब क्या है बटा है, 8 है, प्लस है, ये 2 है तो इसको भी हम क्या करते हैं 2 बना लेते हैं। तो कितना हो जाएगा, ऊपर ऊपर को हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर ऊपर को मल्टीप्लाई, क्योंकि इसमें डिवाइड का काम हो चुका है, अब मल्टीप्लाई तो मल्टीप्लाई का, तो 24 4 से कितना होगा 24 4 से कितना हो गया 6 हो गया, मतलब 16 होगा, 16 का 6 हो गया, 1 बचा हुआ है, 4 2 8 हो गया, 9 हो गया। तो ये क्या हो गया, ऊपर ऊपर मल्टीप्लाई की तो 96 बाई कितना हो गया 8 हो गया, प्लस कितना है 4। अच्छा इस सब को ऐसे कर लिए तो इसको ऐसे करें, कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत तो नहीं होना चाहिए। चल अब इसको करना है, तो नीचे का एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा, तो नीचे का एलसीएम 8 आएगा, तो 8 8 जगह 8 नीचे को डिवाइड करना है, ऊपर को मल्टीप्लाई करना है। तो 8 का टेबल में 8 कितना बार में आता है 1 बार में आता है, अब 1 से ऊपर में क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे, जब मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 96 आएगा, 1 से 96 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 96 आएगा, फिर प्लस का चिन्ह है तो प्लस दे देंगे, कितना आएगा, ये आपका आ जाएगा 1 से डिवाइड करेंगे 8 1 में तो आ जाएगा 8, तो 8 को फिर 4 से मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि ऊपर में मल्टीप्लाई करते तो आ जाएगा 32 होगा। चलिए इसके बाद आगे बताते हैं, 96 में 32 को क्या करेंगे ऊपर ऊपर को जोड़ लेंगे तो कितना आ गया 8 आ गया, ये हो गया 1 2 1 2 8 डिवाइडेड बाय कितना करेंगे 8 करेंगे। चलिए इसको डिवाइड भी कर लेते हैं, चलिए इसको डिवाइड कर लेते हैं, तो 8 नीचे को ऊपर से डिवाइड करना है, यह हमेशा याद रखना। चलो तो कितना होगा 1 1 में 8 हो गया, कितना हो गया 4 हो गया, ये 8 हो गया, कितना लगेगा 8 8 6 जा 48,
तो देख रहे हैं इस तरह से भी आंसर वही आ रहा है। आप किसी भी मेथड से बना सकते हैं, आप उस तरह से बना सकते हैं या इस तरह से बना सकते हैं, पर इसका एक कंडीशन हम बता दिए है कि कैसे बनेगा। पहले जो अंक रहेगा उसको लिखना है, नहीं कटेगा नहीं डिवाइड होगा तो आप इसी तरह से बनाइएगा, सबसे सरल उपाय है। पहले 4 को लिख लेना है, डिवाइड रहेगा, जैसे मान लिया रह गया 3 डिवाइडेड बाय 2, इसको कैसे करेंगे तो 3 है तो 3 को ऊपर लिख लेंगे, डिवाइड मतलब बट्टा हो गया, नीचे में क्या है 2 है। आप इस तरह से भी बना सकते हैं। और भी प्रश्न रहेगा, किसी तरह का प्रश्न रहेगा उसी तरह से बनता है। चलिए आप देखा तो बताते, जैसे मान लीजिए 16 डिवाइडेड बाय 49 से प्रोजेक्ट रह गया, इसको कैसे बनाएंगे तो आप बढ़ने का इधर से इधर जबकि होता पर नहीं होगा तो 16 को ऊपर डिवाइड है तो बटा और उसका 49 है तो 49 ऐसे लिख सकते हैं। किसी तरह का रह गया, मान लिया जाए 8 डिवाइडेड बाय 80 रह गया, इसको कैसे बनाएंगे तो इसको बनाने के लिए 8 है तो 8 को लिखेंगे, डिवाइडेड मतलब बट्टा हो गया, 80 है तो 80 कहाँ लिखा जाएगा नीचे लिखा जाएगा। इस तरह से बना बहुत तरह है, सॉल्व है, बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद आप फिर क्या बताया, नीचे से ऊपर में क्या करना है डिवाइड, इतना ही नहीं छोड़ना, इतना भी लिखिएगा तो गलत नहीं होगा। अगर मान लीजिए परीक्षा में दे दिया डेसिमल में, कैसे बनाएंगे डेसिमल में तो डेसिमल बनाने के लिए नीचे से ऊपर में डिवाइड देंगे, जो जब हम आपको डेसिमल पढ़ाएंगे तो उसमें डिवाइड करने के लिए हम बताएंगे फिर से। टाइप 4 चलते हैं, ये लास्ट टॉपिक लास्ट है, टाइप है इस लेसन का। क्वेश्चन ऐसे रहेगा, चलिए इसको हम किताब को उठा लेते जरा सा। क्वेश्चन में रहेगा यदि ट्रायंगल का अर्थ क्या है, अगर ट्रायंगल का अर्थ क्या है यहाँ पर दिया हुआ प्लस है, बॉक्स का अर्थ क्या दिया हुआ बॉक्स का अर्थ क्या है यहाँ पर मल्टीप्लाई है, रेक्टेंगल का अर्थ क्या है, रेक्टेंगल का अर्थ डिवाइड है, और थीटा का मान कितना दिया हुआ माइनस है। चलिए ये हिंट में आपको दिया हुआ ही रहेगा, अगर इस तरह क्वेश्चन आएगा तो हिंट में आपको पहले से दिया रहेगा। चलिए प्रश्न को लिखते हैं यहाँ पर 64 बॉक्स बना हुआ एक है, 8 ट्रायंगल बना हुआ है, 16 छोटा बॉक्स बना हुआ है, 4 थीटा है, 3 इस तरह का। कुछ नहीं करना, हिंट से देखना क्या क्या है इसमें, नंबर को नंबर जैसे उसी का, क्योंकि नंबर का चर्चा इसमें नहीं दिया हुआ। तो 64 है तो 64 को लिख लिए, बॉक्स है, बॉक्स का अर्थ क्या होता है डिवाइड होता है, बॉक्स का अर्थ क्या होता है डिवाइड होता है, यहाँ पर बॉक्स है तो बॉक्स का डिवाइड हो गया। फिर अंक को उसी तरह से लिखना, ट्रायंगल का अर्थ क्या होता है प्लस होता है तो प्लस दे दिए। फिर क्या है डिजिट है, डिजिट को लिख लिए। फिर क्या है छोटा बॉक्स, छोटा बॉक्स का मतलब क्या होता है मल्टीप्लाई होता है। फिर क्या होता है 4 होता है। फिर थीटा का अर्थ क्या होता है माइनस होता है। ये आपका कहाँ चलेगा सॉल्यूशन में चले। चलिए इसको आंसर कितना आएगा, चलिए जो अभी फिलहाल बताते उत्तर बताते ऐसे बन जाएगा 8 कितना होता है 64 होता है। पर चलिए अपना नियम से बताते, दोनों नियम से हम बता देते आपको। तो पहले 64 हो गया, डिवाइड है तो डिवाइड कर क्या हो गया 8 है, प्लस 16 मल्टीप्लाई 4 माइनस, क्योंकि ब्रैकेट का काम तो है नहीं, ब्रैकेट में करना नहीं है, ऑफ का भी काम नहीं है, डिवाइड का है तो डिवाइड से चलना। अब क्या करेंगे, अब इसको बनाना तो ये कितना आ जाएगा, तो ये आ जाएगा नीचे से ऊपर काटेंगे तो 8 6 जा 8 8 जा 64, तो 8 डिवाइड का काम हो गया, प्लस 16 मल्टीप्लाई 4 माइनस 3। अब ये क्यों लिखे तो जिसका काम करना है उसका लिखना है, बाकी जज करता है उसी तरह से उतार देना है। तो इसके बाद डिवाइड के बाद क्या करना है
डिवाइड के बाद क्या है, मल्टीप्लाई है, तो मल्टीप्लाई है तो 8 प्लस 16 4 जब कितना आता है 64 होता है, 64 या 64 लिख लिए माइनस 3 लिखिए। चलिए यहीं पर बना लेते हैं। आप मल्टीप्लाई का काम खत्म हो गया तो क्या काम करना है, ऐड का काम। इसका क्या का चिन्ह है, कुछ नहीं तो प्लस का चिन्ह, याद रखना कि प्लस का चिन्ह है। तो 8 64 8 प्लस 6 इसको ध्यान नहीं रखना अभी है। 8 प्लस 64 कितना होगा, तो 8 प्लस 64 हो गया 72 हो गया, 72 हो गया माइनस 3 हो गया, घटाने पर कितना आएगा 69 आएगा। इस तरह से जितना भी क्वेश्चन है मेरी उम्मीद है कि परीक्षा में पूछे जाने वाले ये सब प्रश्न आप लोगों से बन जाएंगे। धन्यवाद।